जानिया की दूर दूर रोनाए लख समझावा तुगी रुसी रुसी बोनाए। तो स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं टैलेंट जो है वो बाहर निकल कर नहीं आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कहीं ना कहीं उस तरीके का सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता है और ना ही कहीं ना कहीं जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे कलाकार हैं, उनको लाइमलाइट में जो है वो लाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, सच न्यूज़ नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन सभी को जो है लाइमलाइट में लाया जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम से उनको रूबरू कराया जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं वो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं रहते हैं और हमारा इनिशिएटिव है कि उन लोगों को लाइमलाइट में लाया जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम से उनको रूबरू कराया जाए और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं और आने वाले कौन से उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में उनसे हम जानकारी लें। और यदि आज की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के एक बहुत अच्छी कलाकार, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट, एक बहुत अच्छे सिंगर जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम रिद्धि भगत है और बहुत सारे सॉन्ग आपने इनके सुने होंगे और उन्हीं से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा आप अपनी जो सिंगिंग करियर है, लाइक 3 से 4 साल आपको भी हो चुके हैं इसी फील्ड के अंदर, लाइक कहाँ से ये जो सिंगिंग जर्नी है स्टार्ट कहाँ से हुई? सिंगिंग का तो खैर मैं स्कूल टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब रहती थी एक्टिविटीज़ में। सिंगिंग हो गया, डांसिंग, देन ये जो हमारी डिबेट्स होती हैं, फिर उसके बाद हम स्किट्स वगैरह करते हैं, ड्रामास वगैरह, तो उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी स्टार्टिंग से ही। तो फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि नहीं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह ने भी कहा यार तू अच्छा गाती है तो ट्राई कर, और फिर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल भी मेरा ऐसा बना कि जो ऑलरेडी सिंगिंग में ही था। तो फिर उनके साथ रह रह के हमने भी स्टार्ट कर लिया। लाइक फ्रेंड सर्कल का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पड़ा। हाँ। बात करें आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है जहाँ किस तरीके से? हाँ जी, मैंने आप गाते हैं लगता है कोई प्रोफेशनल सिंगर गा रहा है, इस तो मैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने ट्रेनिंग ली है। रवि भान जी हैं, हमारे बंतलाब में रहते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं, तो उनसे मैंने सीखा है। ओके। हाँ तो अभी बहुत अच्छा एक सॉन्ग है आपका, मैं चाहूँगा 1-2 लाइनें जो हैं आप अपने जो आपके दिल के करीब कोई सॉन्ग जो है 3-4 लाइनें उसकी ज़रूर आप शेयर करें। एक मैं पंजाबी गाना मैंने किया था, वो है हो जे हक जतौनिया तू गुस्से हो जाने, हो दिल खोल के दस देवे चाहने कि नहीं चाहने, पहला खुद ही लाइया वे हुण देवे सफाइया वे, पर तेरी आकड़ नहीं मुकदी सोहणिया इंज नहीं टुटदी, सोहणिया इदां नहीं टुटदी, सोहणिया इंज नहीं टुटदी, सोहणिया इदां नहीं टुटदी। ये गाना गाया था मैंने। तो आप इसको बाकी सुनने के लिए आप YouTube पे सर्च करें रिद्धि भगत। तो कहीं ना कहीं बात करें मैम, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कलाकार हैं, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि आज के इस टाइम में हर समय जो है फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से खास अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं उनको ये कहा जाता है कि एक अच्छी एजुकेशन लो, उसके बाद एक अच्छी जॉब लो, इस प्रोफेशन में, सिंगिंग में, मॉडलिंग में, इसमें कुछ नहीं रखा है, इस तरीके से बोला जाता है। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? स्टार्टिंग में मुझे भी किया गया था कि तू क्या, अब ये मैंने हारमोनियम लाया तो क्या ये बाजा बजाएगी। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मुझे लगता है हमारे रास्ते खुलते जाते हैं और पेरेंट्स भी वो चीज़ समझते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स तो समझ जाते हैं, बट जो हमारी सोसाइटी होती है वो उन्हें कहीं ना कहीं वो करती है ना, कि डोमिनेट करती है कि जी तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा तो देखो ये इंजीनियर बन गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वो चीज़ मुझे काफ़ी देखने को मिली। इवन अभी भी कई बार कुछ लोग बोल देते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपना जो चीज़ आप में है उसको पहचानो पहले तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने अंदर क्या हमारी खूबी है उसको पहचानने में ही वक्त लग जाता है। और फिर हमारा क्या रहता है कि हमें डिसाइड करना है, डिसीज़न लेना है।
आज भी बड़ी बार ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे लगता है नहीं कि यार मुझे पीछे हट जाना चाहिए, है ना। तो फिर कहती हूँ कि नहीं, जब मैंने इतना टाइम दिया है तो और टाइम देने में क्या है। हो कहीं ना कहीं लगता है कि कभी ना कभी तो साथ देगा और एक ऐसा मुकाम मिलेगा कि लोगों को जवाब देने वाली बनूंगी। और खैर अभी तो काफ़ी लोगों को जवाब मिल भी गया है, क्योंकि हम करके दिखाते हैं, है ना। तो मैं तो कहीं यही ना कहीं बोलूँगी। अभी पेरेंट्स का क्या रिस्पांस है, क्योंकि अभी तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे लेवल पे आप आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के कई लोग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। तो फिलहाल अभी जब आपके पेरेंट्स बाहर निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके नाम से उनको जानते हैं कि रिद्धि के मम्मी जा रहे हैं, रिद्धि के पापा जा रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं, तो तब आपके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या रहता है आपको लेकर? नहीं, रिस्पॉन्स तो उनका स्टार्टिंग से ही मेरे लिए पॉजिटिव ही था, तभी मैं आगे बढ़ पाई। तो मेरे पेरेंट्स ने तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, कभी मतलब मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो स्टार्टिंग से ही मैं थैंकफुल हूँ उनकी, स्पेशली कि उन्होंने मुझे कभी भी मतलब निराश नहीं होने दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी। बट उसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो रही बात ये कि आप ये क्या कर रहे हो, गा बजा रहे हो, तो ये भी एक टैलेंट है, तो मुझे लगता है इस पे भी आगे हमें बढ़ना चाहिए। जिस तरह बाकी इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, तो मुझे लगता है डोगरी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और खैर बढ़ भी रही है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डोगरी में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो अपना सिंगिंग के माध्यम से हैं, फिर उसके बाद अपना जो कॉमेडी वगैरह करते हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वो मुझे लगता है डोगरी को आगे लेके आ रहे हैं और जल्दी ही हम लोगों तक पहुंचेंगे। जी जी, बातों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कोई एक जो सॉन्ग है आपका दिल जानिया, एक डोगरी सॉन्ग जो है, उसकी 3-4 लाइनें आप शेयर करें, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। दिल दिया जानिया की दूर दूर रोनाए, लख समझावा तो की रुसी रुसी बोनाए, दिल दिया मेर माँ तू दूर दूर रोनाए, किया समझावा तो की रुसी रुसी बोनाए। चेता तेरा मैया मिकी रती भी नी सौण दिंदा, शिंडा तेरा सामी की दुखे दानी आउण दिंदा, नींदरे च पई जाता सुखने च औनाए, दिल दिया मेर माँ की दूर दूर रोनाए, दिल दिया जानिया तू दूर दूर रोनाए, लख समझावा तू की रुसी रुसी बोनाए। बाकी गाना यूट्यूब पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं बहुत सारे सिंगर्स को हम सुन चुके हैं, जब वो गाना गाते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि जैसे ना, जैसे आप गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अपनी स्टोरी है, आप उस तरीके से विद द फीलिंग आप उस चीज़ को गा रहे हैं। वाकई में ऐसा कुछ है या किस तरीके से? नहीं, खैर वो गाना जब हम आते हैं गाने तो ऑब्वियसली फीलिंग होगी, तो हम आगे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है कि लोगों के दिलों को छूना। अगर हम कुछ कॉमिक बना रहे हैं तो हमें अपनी आवाज़ में या अपनी बातों में वो कॉमेडी लानी पड़ेगी। तो सैड गाएंगे तो ऑब्वियसली है थोड़ी सैडनेस आनी चाहिए, रोमांटिक होगा तो थोड़ा रोमांटिक फील आना चाहिए। तो खैर उसी को मद्देनज़र रखते तो रही बात फीलिंग की, तो मैं उस सिचुएशन में चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ होती तो मैं कैसे गाती। कहीं ना कहीं एक जो गायक है, जो एक आर्टिस्ट, कलाकार है, एक सिंगर है, उनके अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली खैर ये क्वालिटी हर किसी के अंदर होनी ज़रूरी है, चाहे वो एक्टर है, परफॉर्मर है, कोई भी है, उनको ये क्वालिटी तो चाहिए ही। जी, बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और कॉमन एक उनका हर बार एक कहना होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रहा, एक सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा। आपका एक अच्छा करियर है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप रखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? खैर मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं गवर्नमेंट पे डिपेंड रहूँ। खुद के प्रोजेक्ट्स मैं खुद ही रेडी कर रही हूँ फ़िलहाल तो। बट हाँ, कहीं ना हमारे में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके, और मुझे भी नहीं ज़्यादा मालूम कि किस तरह से मैं कांटेक्ट करूँ जाके, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। जैसे अब हम बाहर इंडस्ट्री में बात करें तो वहाँ पे लोग आप पे पैसा लगाने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हैं,
जम्मू में अगर हम किसी को बोलें आप हमें प्रोड्यूस करो तो कोई भी आगे नहीं आता, तो वो भी एक रीज़न है। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू में बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं नॉर्मल फैमिली से हैं, वो नहीं सपोर्ट कर पाते, इतना सब नहीं मैनेज कर पाते, तो वो एक दिक्कत रहती है उनको, मतलब पीछे हटने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट खुद भी इन चीज़ों पे आगे आए, गवर्नमेंट क्या लोग भी अगर आगे हैं आएँ तो हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी ख़ास जो एक भाषा है डोगरी, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुना तो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करते हैं, ज़्यादा पंजाबी की तरफ उनका रुख रहता है, इंग्लिश की तरफ रुख रहता है। आप इसको कैसे देखते हैं, या आपको क्या लगता है? नहीं, खैर पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी में तो हम करते ही हैं। इवन गांव साइड चले जाओ तो आज भी लोग डोगरी ही बोल रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे शर्म भी नहीं करते। बट हमारे जो ये जम्मू के खास जम्मू के लोग हैं वो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। बट मुझे लगता है कि अब उनका रुझान जो है डोगरी की तरफ काफ़ी हुआ है। उसमें हमारे आर्टिस्ट ने काफ़ी उनको किया है, जैसे कि पंजाबी गाने बजते थे तो आजकल देखो डोगरी गाने भी बज रहे हैं शादियों में। सॉन्ग्स हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हाँ, मेडोर्स में अगर हम जाएं एग्जैक्टली, तो उसमें हमें डोगरी गाने सुनने के लिए मिलते हैं। तो ये है कि हमारे आर्टिस्ट तो कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे कि डोगरी लाई जाए आगे, डोगरी को भी लोग सुने और एक अच्छा उस पर फोकस किया जाए, बच्चों को सिखाई जाए। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं। अब लोगों पे ही है, क्योंकि आर्टिस्ट को क्या चाहिए, बस आपका प्यार और आपकी सपोर्ट। जी जी। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए काफ़ी सारे हमने बातें की, आपसे सॉन्ग्स भी सुने, मैं चाहूँगा अभी जो नेक्स्ट आपके सॉन्ग आ रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, वो कौन सा सरप्राइज़ पैकेज जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आपकी तरफ से आ रहा है? मेरे पंजाबी सॉन्ग्स भी हैं और मेरे डोगरी सॉन्ग्स भी हैं। तो अभी तो हम जल्दी ही एक पंजाबी रीमेक लेके आ रहे हैं, होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा। तो सरप्राइज़ ही है खैर। तो अभी बहुत सारे लोग वैसे आपको जानते हैं, लेकिन अगर वो आपके सॉन्ग सुनना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो मेरा यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं रिद्धि भगत। अदरवाइज़ मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं निर्वाणा एंटरटेनर्स पे आते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप वहाँ से देख सकें उसको, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सेकंड, अगर आप वैसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो अपना इंस्टाग्राम है आर भगत ऑफिशियल करके मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। देन मेरा आर भगत करके एक फेसबुक का पेज भी है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और रिद्धि भगत नाम से फेसबुक आईडी भी है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक बहुत अच्छी आवाज़, और इनका नाम रिद्धि भगत, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया। और जैसे इन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम से आर्टिस्टों को, जो हमारे कलाकार हैं, उनको क्या चाहिए, सिर्फ एक सपोर्ट, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से मिल रहा है, लेकिन उस लेवल का सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं, कहीं ना कहीं अपनी फील्ड के अंदर जो है वो एक्सेल नहीं कर पा रहे। तो ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।